अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज का जो अमल है हर किस्म की तरक्की और कामयाबी के लिए, बहुत से अहबाब ने पूछा कि बहुत से मामलात में हमें काम रुका होता है, बहुत से मामलात में हमें तरक्की या कामयाबी के हसूल के लिए कुछ वज़ाइफ़ करना पड़ते हैं या किसी से कोई ना कुछ रहनुमाई लेनी पड़ती है, कभी किसी आमिल के पास जाना पड़ता है। इस बारे में रहनुमाई करें। तो इस बारे में एक वज़ीफ़ा जो है, एक अमल हमें भी बताएंगे। इसके साथ वही पहली वाली कुछ हमारी जो शराइत हैं वो साथ आप याद रखें कि अमल की इजाज़त के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस अमल के लिए जो बातें साथ जहन में रखना ज़रूरी है कि किसी भी वक्त आप अमल कर सकते हैं, किसी भी जगह पे कर सकते हैं, लेकिन बावज़ू रहने की कोशिश करें और नमाज का एहतमाम करने की कोशिश करें। और इसी तरीके से अगर रात को अमल कर सकते हैं तो रात को भी कर सकते हैं। तो कामयाबी और तरक्की ये बिल्कुल वाज़ेह है कुरान के अंदर भी कि अल्लाह की तरफ से होती है और अल्लाह देते हैं। वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा, इज़्ज़त अल्लाह की तरफ से होती है। और कामयाबी और तरक्की इसमें बहुत सा दखल हमारी तकदीर का होता है और बहुत सा दखल हमारी कोशिश और मेहनत का भी होता है। कुछ अहबाब को इस बारे में एतराज़ होता है कि तकदीर में जो लिखा है हम कुछ भी न करें वही होगा, तो ये बात गलत है। तकदीर पर भी ईमान लाना ज़रूरी है, इसी तरीके से अपनी कोशिश और मेहनत को भी करना ज़रूरी है। दुनिया दारुल असबाब है और दारुल असबाब के अंदर हमने असबाब को इख्तियार करना है। और इसी तरीके से तकदीर पर ईमान लाना भी ज़रूरी है कि जो कामयाबी जो तरक्की हमारे लिए लिखी हुई है वो इंशाल्लाह में ज़रूर मिलेगी, लेकिन लेट कर नहीं मिलेगी। मेहनत और कोशिश ये भी उसी साथ तकदीर में लिखा होता है कि इस इंसान ने मेहनत और कोशिश की तो ये होगा, मेहनत और कोशिश इसने ना की तो इसके साथ ये होगा, वालिदैन का फर्माबरदार होगा तो ये होगा, उनका नाफरमान होगा तो ये होगा। तो तकदीर में कुछ चीज़ें ऐसे मुअल्लक लिखी होती हैं जो उनके साथ शराइत के तौर पे होती हैं। बहरहाल ये बात हम जहन में रखें कि हमारी कोशिश और मेहनत बहुत सी ऐसी होती है कि जो रायगां भी जाती है। तो हमारी कोशिश और मेहनत जो कि कामयाब हो, बारावर हो, जिसका हमें फ़ायदा हो, जिसके समरात हों, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए आज का जो अमल है वो हम बताते हैं। सबसे पहले दरूद पाक हमने 3 दफ़ा पढ़ना है और इसके बाद जो वज़ीफ़ा है वो हमने 11 दफ़ा पढ़ना है। या मुइज़्ज़ु या अल्लाह, ए इज़्ज़त देने वाले ए अल्लाह, ये हमने 11 दफ़ा पढ़ना है। और इसके बाद फिर दरूद पाक पढ़ के फिर अल्लाह ताला से दुआ करनी है। और इसी तरीके से इसके बाद दूसरे दिन 3 दफ़ा दरूद पाक पढ़ने के बाद या मुइज़्ज़ु या अल्लाह 22 दफ़ा हमने पढ़ना है। फिर दरूद पाक पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ करनी है। तीसरे दिन भी या दरूद पाक 3 दफ़ा पढ़ने के बाद या मुइज़्ज़ु या अल्लाह हमने 33 दफ़ा पढ़ना है और फिर अल्लाह ताला से दुआ करनी है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें हर किस्म की कामयाबी से नवाजेंगे, हर किस्म की तरक्की से नवाजेंगे। हमारे हर काम के अंदर अगर मेहनत शामिल होगी, हर काम के अंदर अगर सदाकत शामिल होगी, सच्चाई शामिल होगी, बददयानती नहीं होगी, ख़यानत नहीं होगी और काम हमारा ठीक होगा। नाजायज़ किसी भी काम के लिए वजीफ़े नहीं होते बल्कि जायज़ उमूर के लिए होते हैं। तो इसलिए हम ज़रूर कोशिश करें, मेहनत भी करें और अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद भी रखें और अल्लाह की ज़ात को दुआओं के साथ पुकारें भी, क्योंकि अल्लाह की ज़ात ये चाहती है कि लोग मुझसे मांगें, बंदे मुझसे मांगें और अल्लाह ताला से दुआ करें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की तरफ तवज्जो करना और मांगना अल्लाह के नामों के साथ ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। इसलिए हम इन अमाल को करें, 3 दिन तक करें। अगर हम समझे कि हमें फ़ायदा नहीं हुआ तो मज़ीद इसको 40 दिन तक भी कर सकते हैं। तो ज़रूर कोशिश करें हम तमाम मामलात में अल्लाह की तरफ रुजू करें, दूसरों को भी इसी की तरफ हम मोटिवेट करें कि हमने अल्लाह से मांगना है, चाहे जो कुछ भी हो जाए, जितनी भी परेशानी हो। तो अल्लाह ताला हम सब को इज़्ज़त और कामयाबी से नवाजे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।